अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद अनवली। आज डिस्ट्रिक्ट हरीपुर पाइन सिटी हरीपुर के अंदर आज ऑल ट्रेडर फेडरेशन हरीपुर की जानिब से आज यहाँ पर एक तकरीब रखी गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ग़ुलाम अली साहब को यहाँ पे मदऊ किया गया है। जनाब, ये तकरीब है हलफ बर्दारी की। आज हरीपुर की तमाम जो ट्रेड्स यूनियन हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, वो आज पाइन सिटी हरीपुर के अंदर यहाँ पे हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत कर रही हैं और उनसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली साहब हलफ लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो वीवर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खलाबाट से, जो ट्रेड यूनियन खलाबाट है, उनके सदर साहब, उनके प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज की हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अपना तारुफ भी करवा दीजिए और इस मुताल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और यहाँ पे हमें मदऊ किया। तो मैं खलाबाट टाउनशिप ऑल ट्रेडर एसोसिएशन खलाबाट का सदर फैसल ख़ान बोल रहा हूँ। जी। और ये तकरीब इंशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तकरीब होगी और ये तमाम यूनियन जितनी भी हैं, खलाबाट, सरायसाला, खानपुर, गाज़ी जितनी भी हैं, इन सब को एक जगह करके इन्होंने एक बेहतरीन निज़ाम बनाया है। और इंशाअल्लाह ये यूनियन हर पिसे हुए जो ताजर हैं उनकी खिदमत के लिए हर मैदान में ये इंशाअल्लाह उनके नक्श कदम पे चलेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरायसाला ट्रेड यूनियन के सदर जनाब हसरत शाह साहब। हरीपुर सरायसाला में इनके कानों पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, ये इसके अलावा ये ऑल फेडरेशन हरीपुर के जो तंजीम है, ट्रेड यूनियन है, उसके सीनियर नायब सदर भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। तो सर, आज आप बड़ा काफ़िला लेकर सरायसाला से आज पाइन सिटी हरीपुर पहुँचे हैं। यहाँ पर ग़ुलाम अली साहब की आमद है। तो सर, आज की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले सरायसाला की ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी और मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी। और मेरे साथ आज सरायसाला की ताजर बरादरी सारी मेरे साथ काफ़िले की सूरत में यहाँ पे पहुँची है। और यहाँ पे हरीपुर ऑल फेडरेशन का मैं सीनियर नायब सदर हूँ। आज ग़ुलाम अली साहब जो गवर्नर के पीके हैं, वो हमारी हलफ बर्दारी करेंगे। उसमें आज हमारी हलफ बर्दारी है और मैं इंशाअल्लाह जिस तरह सरायसाला की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, इस तरह मैं हरीपुर के कारकुन जो ताजर बरादरी है उनका भी भरपूर साथ दूँगा। और सरायसाला ताजर बरादरी का जिस तरह दे रहा हूँ, तकरीबन 4 दफ़ा सदर मुंतखब हुआ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में भी एक अच्छी सीट मिली है सीनियर नायब सदर की। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह हर मुमकिन में जो गरीब ताजर हैं उनके साथ चलने की। जी सही। तो सर, सरायसाला के अंदर जो ताजर बरादरी हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो उनके मसाइल के हल के लिए आप कितने संजीदा हैं? जी, इस तरह वो मैंने कल मीटिंग की है, हंगामी इजलास बुलाया है। तो पहले तो मैंने तरजीह दिया सबको कि अपने रेट जो हैं वो बैलेंस रखें और सफाई सुथराई का जो काम है वो क्लियर रखें। इंशाअल्लाह इसके अलावा अगर कोई मसला होता है, किसी ताजर बरादरी को कोई भी तंग करता है, कोई भी डिपार्टमेंट तंग करता है, तो इंशाअल्लाह मैं पहले भी भरपूर ताउन करता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। और जहाँ तक मुझे जाना पड़ा, मैं अपनी ताजर बरादरी के लिए जाऊँगा, इंशाअल्लाह उनके लिए लड़ूँगा, एफर्ट करूँगा। जी जनरल सेक्रेटरी सरायसाला ट्रेड एसोसिएशन जनाब तारिक खान तनोली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज की जो ये मैं सबसे पहले तो इन टाइम न्यूज़ टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी यहाँ पर वो आए, हमारे प्रोग्राम की कवरेज की। तो इसके बाद उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का हमारा ये प्रोग्राम है, ये तकरीब हलफ बर्दारी का प्रोग्राम है ऑल ट्रेड फेडरेशन ज़िला हरीपुर की तरफ से। तो इसमें आज गवर्नर के पीके ग़ुलाम अली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो आकर यहाँ पर जो है हमारे जो ऑल ट्रेड फेडरेशन और जो दूसरी तंजीमें हैं उनसे हलफ बर्दारी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुबाब हसन, नायब सदर सरायसाला ट्रेड एसोसिएशन। सबसे पहले तो इन टाइम न्यूज़ आपका शुक्रिया, आप आए। और उसके बाद हम कहेंगे कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे कैबिनेट के जो सदर हैं हसरत अली शाह साहब, वहाँ सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए हैं। हमारे लिए ये बहुत खुशाइन बात है और इंशाअल्लाह जिस तरह पहले कैबिनेट के साथ काम करते रहे हैं, उम्मीद है कि बढ़ चढ़ करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो वरना
गवर्नर साहब, ये जितने बड़े बड़े हाउसेज हैं इनमें तमाम किस्म के खराजात ख़त्म कर दें और आप भी ऐलान करें कि आप वैसे तो माशाल्लाह आप सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, हम जैसे कपड़े पहनते हैं। मेरी गुजारिश तमाम हुक्मरानों से, तमाम बड़ों से है कि सादा ज़िंदगी गुजारें। एक चैनल पे कि बिल क्यों जलाए हैं, मैंने कहा हमारे दिल जले और आप कहते हैं बिल जलाए हैं। चीनी का बुरहान है। अब मुसीबत ये होती है कि हमारे जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हैं, कुछ सियासतदान भी ऐसे हैं। ये जो चीनी महंगी हुई है, या पिछली तरीके इंसाफ की हुकूमत में महंगी हुई थी, क्यों हुई थी? ये इसलिए महंगी हुई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी गई थी और बाद में पता चला वो कुछ माफियाज हैं जो मिले होते हैं जिनकी वजह से आवाम को सफ़र करना पड़ता है। वो 60 रुपए से 100 इसलिए हुई और अब ये 200 इसलिए हो गई है कि इधर कम हो गई, फिर शार्ट कर दी गई। वो शार्ट, जब शार्ट की आवाज़ लगती है तो जिसने किलो खरीदनी है वो 5 किलो घर लाता है, वो और शार्ट हो जाती है। फिर इसलिए कि 2-3 इजलास बिजनेस कम्युनिटी के साथ हमारे आर्मी चीफ साहब ने खुद किए और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में फरमाया कि बिजनेस और सनअती तरक्की, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द इस सूबे की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात हो जाएगी कि पाकिस्तान की पूरी आवाम इस मुश्किल से गुजर रही है और हम आपको कहते हैं कि आपका एम्बेसडर, आपकी हुकूमत अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हमारे वफाकी हुकूमत के फार्मूले को तस्लीम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले और हम ये आईनी जदोजहद करेंगे। और इसी तरह हम लोग आज आप पंडाल में बैठे हुए लोग यही बातें करते हैं कि भाई महंगाई हो गई, बिजली महंगी हो गई, दाल चावल महंगा हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप बिजनेसमैन हैं, अगर आम पब्लिक हमें ये बात कर ले तो हम उसके सुनेंगे, लेकिन आप ये बात जब करेंगे तो सोचेंगे कि अगर फख्र आलम घी बेचता है तो ये पाम ऑयल इंपोर्ट करता है और जब इंपोर्ट करता है तो डॉलर पे करता है, तो बाजार में जब कल सुबह बेचेगा तो डॉलर के हिसाब से बेचेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में डॉलर जिस तरह 2 सालों में रफ्तार से ऊपर गई और हमारी करेंसी नीचे आई, उसकी वजह क्या है? हमारा इंपोर्ट बेइंतहा ज्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट कम है। आप एज ए पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तान के नौजवानों से, अपने माओ बहनों से मैं अपील करूंगा कि आए इस महंगाई को, इस मुश्किल को अगर हमने पाकिस्तान को निकालना है और पाकिस्तान के अवाम को निकालना है तो अहद करें कि 2-3 साल इंपोर्टेड चीजें नहीं खरीदेंगे।